हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने एक डेटा सेट डमी डेटा सेट प्रिपेयर कर लिया है जो कि किसी कॉरपोरेट के डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग है और एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग है। तो ये एम्प्लॉय आईडी आ गया हमारा, यहाँ पे नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, सिटी आ गया, डेजिग्नेशन आ गया और सैलरी आ गई। तो ये हमने एक डमी डेटा सेट बना लिया। अब हमें ये देखना है कि इंडेक्स फंक्शन काम कैसे करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इंडेक्स फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करता है जो कि कोई रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से आता है। जैसे कि जनरली कॉलम 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम। सिमिलरली रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे ये काम करता है। तो अभी अगर हम देखेंगे कि अगर मैं थर्ड रो, ये जो हमारी थर्ड रो है, और 1 2 3 4 5 और फिफ्थ कॉलम का जो इंटरसेक्शन क्या है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का सेल एड्रेस अगर आप देखेंगे तो ये है E3। E3, ई इज द कॉलम, ई कॉलम है, यानी 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम और थर्ड रो के इंटरसेक्शन में कौन सा सेल आता है और उसमें क्या वैल्यू है, वो इंडेक्स फंक्शन हमें रिटर्न करता है। तो जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर प्रिंट कराना है, मुझे ये देखना है, मतलब इसमें आप क्या है, आप कोई सा भी कॉलम और कोई से भी रो के इंटरसेक्शन का जो सेल है उसकी वैल्यू आप दिखा सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं देखता हूँ तो इसका पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इक्वल टू करके इंडेक्स टाइप करूँगा तो मेरे पास इंडेक्स फंक्शन को ओपन हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन है कि इंडेक्स एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर, और ये रेफरेंस है। तो हम अभी सेकंड वाले ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जनरली ये फर्स्ट ऑप्शन ही काम आता है, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर, ये इसका सिंटैक्स है। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये वो मोर इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया, तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट विंडो ओपन करता हूँ इस फंक्शन के रिलेटेड। तो ये फर्स्ट फंक्शन का आर्ग्यूमेंट विंडो मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे पास आ गया। अब हमें देखना है कि एरे में हम क्या दे सकते हैं। एरे क्या होता है? तो एरे कुछ नहीं होता है, एरे होता है ये पूरा डेटा सेट। एरे मतलब नॉर्मल एरे आप मत सोचना, ये एक पूरा डेटा सेट का लोकेशन होता है। तो जैसे मेरा पूरा डेटा सेट स्टार्ट होता है A1 से लेकर के F10 तक, ये मेरा आ गया एरे। अब हमें डालना है कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर में हमें वैल्यू चाहिए। तो हमने डाल दिया कि हमें रो नंबर 4 चाहिए और कॉलम नंबर हमें 5 चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए मेरा डिप्यूटी मैनेजर आ गया। कैसे? तो ये देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम एंड फोर्थ रो, यानी 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम एंड फोर्थ रो में डिप्यूटी मैनेजर है। तो ये इसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे प्रिंट होगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स फंक्शन एक टाइप का सेल की वैल्यू बताती है, एक सेल की वैल्यू जो कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम के इंटरसेक्शन पे आ सकता है। आप खुद भी देख सकते हो कहीं पे भी, अगर आपको सपोज मुंबई प्रिंट कराना है तो आपको 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो पे आप डालोगे अपने फार्मूला में तो मुंबई आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं आर्गुमेंट विंडो अगेन ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम प्रिंट कराता हूँ तो देखिए क्या आएगा, मुंबई आ गया। तो हमें सिर्फ रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के साथ ही हमें सारा वैल्यू पता चल जाता है। तो ये एक सिंपल यूसेज है इंडेक्स फंक्शन का। इंडेक्स फंक्शन जनरली हमेशा सिंगल यूज नहीं होता है, इसके साथ नेस्टेड फंक्शंस यूज होते हैं जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। पर ये वीडियो में आई होप आपको इंडेक्स फंक्शन का यूसेज समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।